राजा का दिल गुलाम की पत्नी पर आ गया। फिर जो हुआ, एक राजा महल की छत पर टहलने गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के पास एक मकान की छत पर पड़ी, जिस पर एक बेहद खूबसूरत महिला कपड़े सुखा रही थी। राजा ने अपनी एक दासी को बुलाया और पूछा, यह किसकी पत्नी है? दासी ने कहा, महाराज, यह आपके गुलाम की पत्नी है। राजा उस स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर नीचे उतरा। उसने उसके पति को बुलाया। जब वह प्रकट हुआ तो राजा ने कहा, हमारे पास एक कार्य है। हमारे यह पत्र अमुक देश के राजा को दे दो और उसका उत्तर ले आओ। उस सुंदर औरत का पति इस पत्र को लेकर घर लौटा। पत्र को अपने तकिए के नीचे रखा, अपनी यात्रा की तैयारी की, रात घर पर बिताई और सुबह अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ा, इस बात से अनजान कि राजा ने उसके साथ क्या चाल चली है। इस बीच जैसे ही वह आदमी नजरों से ओझल हुआ, राजा चुपके से उसके घर पहुंच गया और धीरे से घर का दरवाजा खटखटाया। गुलाम की पत्नी ने पूछा, कौन है? राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, तुम्हारे पति का महाराज। उसने दरवाजा खोल दिया। राजा अंदर आया और बैठ गया। गुलाम की पत्नी आश्चर्यचकित हुई और बोली, आज राजा हमारे गरीब खाने में कैसे? राजा ने कहा, मैं यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। वह स्त्री राजा के आशय को समझ गई और बोली, मैं आपके आने से मालिक की शरण मांगती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कोई भलाई नहीं दिखती। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम ये क्या कर रही हो लड़की? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं राजा हूँ, तुम्हारे पति का। स्त्री ने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप राजा हैं, लेकिन बुजुर्गों ने यह बात कह दी है, शेर चाहे जितना भी भूखा हो, वह मरे हुए जानवर को खाना शुरू नहीं करता। महाराज, आप उस कटोरे से पानी पीने आए हैं जिससे आपके कुत्ते ने पानी पिया है। राजा उस स्त्री की बात से बहुत लज्जित हुआ और उसे छोड़कर वापस चला गया, परंतु वह अपनी चप्पलें वहीं भूल गया। यह सब राजा द्वारा किया गया था। अब आधे रास्ते में उस गुलाम को याद आया कि राजा द्वारा दिया गया पत्र वह घर पर ही छोड़ आया है। उसने जल्दी से अपना घोड़ा वापस मोड़ा, अपने घर की ओर सरपट दौड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा और तकिए के नीचे से पत्र निकाल रहा था, तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़े राजा की चप्पल पर पड़ी, जिसे वह जल्दबाजी में भूल गया था। यह देखकर उसका सिर घूम गया और उसे एहसास हुआ कि राजा ने उसे यात्रा पर केवल इसलिए भेजा था ताकि वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल गया। वह पत्र लेकर चला गया और काम पूरा करने के बाद वह राजा के पास लौटा, जिसने उसे इनाम के रूप में 110 दीनार दिए। गुलाम दीनार लेकर बाजार गया और महिलाओं के महंगे कपड़े और कुछ उपहार खरीदे। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। पत्नी ने पूछा, यह सब क्या है? उसने कहा, राजा ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो और अपने परिवार को दिखाओ। पत्नी, जैसे आपकी इच्छा। पत्नी तैयार होकर अपने पति के साथ अपने माता पिता के घर के लिए निकल पड़ी। वे लोग अपने दामाद और बेटी तथा उनके द्वारा लाए गए उपहारों को देखकर बहुत खुश हुए। वह आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी उसने ना तो पत्नी के बारे में पूछा और ना ही उसे वापस बुलाया। फिर कुछ दिनों बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, हमें अपनी बहन के प्रति अपने गुस्से और नाराजगी का कारण बताओ, या हम तुम्हें न्यायाधीश के सामने पेश करेंगे। उसने कहा, यदि आप चाहें तो ऐसा करें, लेकिन पत्नी के प्रति मेरा ऐसा कोई कर्तव्य बाकी नहीं है जो मैंने पूरा न किया हो। जब वे अपना मामला न्यायाधीश के पास ले गए तो उसने गुलाम को बुलाया। उस समय न्यायाधीश राजा के साथ ही बैठा था। लड़की के भाइयों ने कहा, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे और न्यायाधीश को
सत्ता में बनाए रखे। साहब, हमने इस आदमी को एक हरा भरा बगीचा, फलों से लदे पेड़ और ताजे पानी का एक कुआं दिया है, तो इस आदमी ने हमारे बगीचे को नष्ट कर दिया, सारे फल खा गए, पेड़ों को काट दिया और कुएं को क्षतिग्रस्त करके अवरुद्ध कर दिया है। न्यायाधीश ने गुलाम की ओर देखकर उससे पूछा, हाँ बेटा, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? गुलाम ने कहा, साहब, मुझे जो बाग दिया गया था उसे मैंने पहले से भी बेहतर हालत में लौटा दिया है। न्यायाधीश ने पूछा, क्या उसने तुम्हें बाग उसी हालत में लौटा दिया है जैसे वह पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने उसी हालत में वापस कर दिया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने का कारण पूछना चाहते हैं। न्यायाधीश, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? गुलाम ने कहा, साहब, मैंने किसी द्वेष या घृणा से बाग नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए कि एक दिन मैं बाग में आया और उसमें शेर के पंजे के निशान देखे। मुझे डर था कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैंने बगीचे में जाना बंद कर दिया। राजा, जो झुककर यह सब सुन रहा था, उठ बैठा और बोला, मेरे गुलाम, शांति और संतोष के साथ अपने बगीचे में जाओ। मालिक की कसम, इसमें कोई संदेह नहीं कि शेर आपके बगीचे में आया, लेकिन वह वहां ना तो कोई निशान छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका, ना कोई फल खा सका। वह कुछ देर वहीं रुका और निराश होकर लौट गया। और मालिक की कसम, मैंने कभी किसी बगीचे के चारों ओर इतनी मजबूत दीवारें नहीं देखी जितनी तुम्हारी हैं। गुलाम अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को भी वापस ले गया। ना तो न्यायाधीश को और ना ही किसी अन्य को पता चला कि क्या हुआ था। अपने घर के रहस्य किसी को ना बताएं। मालिक आपके घरों को खुशियों से भर दे और आपको, आपके परिवार को और आपकी संपत्ति को अपनी सुरक्षा में रखे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी हमें जरूर दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।